सो गाइस, ये हमारा फिफ्थ पार्ट होने वाला है रिएक्ट नेटिव सीरीज के ऊपर। और इस वीडियो में देखते हैं कि जो फ्लैट लिस्ट क्या होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। देखो, फ्लैट लिस्ट एक्चुअली करता क्या है ना कि अगर हमें कोई लिस्ट ऑफ डेटा को शो करवाना है यूआई के अंदर, एक लिस्ट ऑफ डेटा को जो कि स्क्रॉलेबल भी रहे, तब हम क्या करते हैं, एक रिएक्ट नेटिव का फीचर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लैट लिस्ट। यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग कैसे एक लिस्ट को यूआई में शो करवा सकते हैं। तो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, ऐप फ्लैट लिस्ट व्यू करके टोटली हमारा TSS फाइल हो जाएगी। और यहाँ पे सेम हम लोग वही काम करेंगे, कॉन्स्ट बनाएंगे और ऐप फ्लैट लिस्ट व्यू बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना पूरा काम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। और यहाँ पे करता हूँ कौन स्टाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोगों ने काम कर दिया। अब अगर देखो, मैं क्या कहता हूँ ना कि अगर मुझे एक फ्लैट लिस्ट क्रिएट करना है जो कि लिस्ट ऑफ डेटा को शो करवा दे यूआई के अंदर, तो हमें सबसे पहले क्या डेटा चाहिए होगा। एक डेटा चाहिए होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लैट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो रिटर्न करूँगा। सॉरी, पहले क्या करते हैं, पहले हम ये करते हैं जो भी डेटा है उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं करूँगा यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ, एक कॉन्स्ट बनाता हूँ यहाँ पे और डेटा लिख के और यहाँ पे सेट डेटा कर देता हूँ। इसमें क्या करूँगा, इस यूज इफेक्ट के अंदर मैं उस डेटा को रखने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाओ, यूज स्टेट कर दो। और मैं क्या बोलता हूँ कि इस यूज स्टेट को मैं बोलता हूँ कि भाई आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑफ एरर रहोगे। ठीक है, इस तरीके से। और ये भी करंटली एम्प्टी है। अब मैं करता हूँ इसके अंदर कुछ डेटा को फिल करने का काम करता हूँ। तो यूज इफेक्ट को मैं लाऊंगा कॉल में, यूज इफेक्ट, एंड देन आप क्या कर दो, इस तरीके से कॉल करो और इसको एम्प्टी बना दो, क्योंकि ये पूरे एप्लीकेशन में एक ही बार कॉल होगा अगर ये एम्प्टी है तो। ठीक है, तो अब ये काम करता हूँ, इसके अंदर मैं सेट डेटा का कॉल करता हूँ यहाँ से और इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करवाता हूँ। तो सपोज हमारा कुछ फ्रूट्स के नेम स्टोर करवाता हूँ, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और यहाँ से ऑरेंज ले लेता हूँ इस तरीके से। और उसके बाद करता हूँ पाइन एप्पल चेरी। तो चलो माने कि मैंने 5-6 डेटा को मैंने फिल कर दिया। अब क्या होगा ना, जैसे हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम कॉल होगी, ये से डेटा कॉल होगा, इसमें डेटा को मैं स्टोर करवा दूंगा। जस्ट कम्प्लीटली फाइन। अब आओ नीचे आप रिटर्न करवा दो। अब मुझे फ्लैट लिस्ट को कॉल करना पड़ेगा जो कि हमें रिएक्ट नेटिव से आता है। तो ये क्या है, फ्लैट लिस्ट करके होता है इस तरीके से। ठीक है, फ्लैट लिस्ट बना दिया। अब ये कुछ चीज़ें पैरामीटर, मैंडेटरी पैरामीटर लेता है। पहला बोलता है कि भाई डेटा, जो आपका एक लिस्ट ऑफ डेटा मेरे अंदर डाल दो। तो मैंने किया, डेटा डाल दिया यहाँ पे। अब क्या करेगा कि फ्लैट लिस्ट है, ऑब्वियसली डेटा लेता है, लेकिन अभी बोलता है कि भाई मेरे को यूआई भी, कहाँ मेरे को यूआई भी यूआई के अंदर डेटा को शो करवाना है। तो मैं बोलूँगा मुझे पहले यूआई बना के दो। तो एक इसमें एक पैरामीटर होता है रेंडर आइटम करके, इस तरीके से यहाँ पे। तो इस रेंडर आइटम में क्या होता है ना कि ये अपने अंदर ना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 ऐसे करके लेता है। तो मैं करूँगा इसको इस तरीके से, क्या होना है, आइटम देना है और यहाँ से एक एरो लगा के यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ क्या होगा, ये आइटम होगा। तो ये आइटम जो लिखा है ना यहाँ पे, एक्चुअली क्या होगा आइटम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे एप्पल, बनाना, ऑरेंज है ना, तो ये एक करके इस रेंडर आइटम के अंदर आते रहेंगे और हमारे यूआई में शो होता रहेगा इस तरीके से। तो मैं करता हूँ कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग देता हूँ टेक्स्ट की, टेक्स्ट को कॉल किया एंड देन यहाँ से जो इसका फॉन्ट जो साइज़ है वो मान लो मैं देता हूँ 20। फॉन्ट जिसका वेट है मान लो 500 दे दिया। और जो कलर देखो मान लो इसका मैं देता हूँ और रेड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं कलर रेड दे देता हूँ। परफेक्ट, फाइन। एंड अब क्या करता हूँ, यहाँ से स्टाइल देता हूँ इसको, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। इतना मैंने काम किया जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल काम था। और आई थिंक कि इसमें और कुछ नहीं करना, तो हमें करेंगे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ऐप फ्लैट लिस्ट व्यू करके इसको कॉपी करते हैं। देन index.ts फाइल में आते हैं यहाँ पे और एक्सपोर्ट कर दो डिफ़ॉल्ट एज दिस। और यहाँ से हम लोगों ने भाई इतना सीख लिया। उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ जाना है app.txt फाइल के अंदर। इसको मैं करता हूँ कॉमेंट करता हूँ, देन आते हैं ऐप फ्लैट लिस्ट व्यू इस तरीके से। तो देखो मैंने क्या किया, जो भी मैंने लिखा था यहाँ पे डेटा मेरा यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। देखो ये बहुत अच्छे से शो हो रहा है। अब मैं करता हूँ, अगर मैं कुछ और काम कर लेता हूँ,
इन्हीं को क्या करता हूँ, कॉपी करके बार बार पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट, ठीक है। और ठीक है, अब मैंने क्या किया, काफ़ी डाटा मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या देखो ना, अब मैं इसको स्क्रॉलेबल भी बन रहा है मेरे यहाँ पे, आराम से स्क्रॉलेबल भी बन रहा है। और अब देखोगे ना स्क्रॉलेबल का यहाँ पे जो इंडिकेटर है ना ये भी शो हो रहा है। अगर मुझको इसको हाइड करना है तो आराम से कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ इसको हाइड, जो शो वर्टिकल इंडिकेटर है ना, इसको मैं करूँगा यहाँ पे फॉल्स पास कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो ये वर्टिकल इंडिकेटर है ना यहाँ से गायब हो जाएगा। इतना काम हो चुका। अब देखो ना यहाँ मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग भी देनी जरूरी है, ठीक है, हर आइटम के बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे आइटम सेपरेटर कंपोनेंट करके होता है। और ये देखो क्या लेता है ना, अपने अंदर फंक्शन लेता है, ठीक है। ये अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होता है। तो मैं कर सकता हूँ इसको ऐसा एरो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इस साइड से, और व्यू दे के यहाँ पे स्टाइल, और इस तरीके से जो हाइट दे दी कितनी, मान लो 8 करके। तो देखो अब क्या हुआ ना यहाँ पे, अगर आप यहाँ से देख सकते हो, आइटम सेपरेट कंपोनेंट में क्या किया ना, मतलब जितने भी हमारे पास आइटम्स होंगे ना उनके बीच में क्या किया ना, 8 पिक्सल का मैंने क्या किया, गैप प्रोवाइड करवा दी। तो अब ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे 12 कर दूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से लुक्स परफेक्ट, ठीक है। तो चलो ये हमारा काम बन चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करते हैं, जितने भी डेटा है ना, ये एक्स्ट्रा डेटा है, इसको सबको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। हाँ अभी थोड़ा और डेटा रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो इतना ही हमारा काफ़ी लग रहा है अभी देखने में। अब मेरा ये वाला तो काम बन चुका है, अगर आप यहाँ पे देखोगे। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा क्या हुआ कि ये वर्टिकल लिस्ट हो चुकी है। इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी आती है। तो हॉरिजॉन्टल लिस्ट के लिए क्या करना है, अपने कुछ नहीं करना, यहाँ हॉरिजॉन्टल ना हमको बस ट्रू कर देना है। तो इससे क्या होगा ना, ये जो लिस्ट होगी ना एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे बन जाएगी हमारी, ठीक है। और इसको जो अगर इसकी जो हमारे पास वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल जो इंडिकेटर, इसको अगर हाइड करना तो वो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। शो हॉरिजॉन्टल इंडिकेटर को हम लोग यहाँ पे फॉल्स करेंगे ना, तो अभी हमारा काम बन जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो देखो अभी क्या है ना कि अभी मैं करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अभी मुझे वर्टिकल का ही काम करना है। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना यहाँ पे कि जब भी हम लोग ना किसी लिस्ट है तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, जब हम थोड़ा सा स्वाइप करते हैं ना डाउन की तरफ, तो हमारा लिस्ट अपडेट हो जाती है। तो उसे ऑन रिफ्रेश भी बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा ना, जैसे हम लोग स्वाइप करते हैं तो ऊपर से हमारा रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ऑन स्वाइप रिफ्रेश बोलते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस फ्लैट लिस्ट के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि एक रिफ्रेश कंट्रोल करके होता है यहाँ से, और इस रिफ्रेश कंट्रोल में क्या होता है, एक रिफ्रेश कंट्रोल करके हमारे पास चीज़ें होती है। तो ये कुछ अपने अंदर पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर क्या होता है, जो ये रिफ्रेशिंग होता है। सेकेंड जो पैरामीटर होता है ऑन रिफ्रेश करके होता है, जो दो मैंडेटरी पैरामीटर अपने अंदर लेता है। तो रिफ्रेशिंग का मतलब क्या है कि अभी आपको रिफ्रेशिंग क्या करता है, ये बूलियन वैल्यू लेता है अपने अंदर। और ऑन रिफ्रेश क्या होता है, ऐसा फंक्शन लेता है। और ऑन साइड पे क्या करना है, आपको जो भी लॉजिक लिखना है, जो जो भी डेटा को अपडेट करवाना है, आप इस फंक्शन में पास कर सकते हो, इस सिस्टम में अपडेट करवा सकते हो। तो मैं करूँगा, देखो सबसे पहले करूँगा, ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्स टाइप का यहाँ पे, और मैं करता हूँ इसको रिफ्रेशिंग करके एक सेट रिफ्रेशिंग बना देता हूँ। एक एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करूँ बेसिकली, और यूज स्टेट हो जाएगा यहाँ से, जो कि फॉल्स है। अभी फॉल्स का मतलब क्या है कि अभी मैंने कोई बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, फॉल्स रहेगा। तो जब भी मैं अगर स्वाइप करूँगा, टॉप से डाउन को स्वाइप करूँगा, तब जाके ये ट्रू रहेगा, ठीक है। इतना इसका मतलब ये है। तो अब क्या करना है कि एक ऑन रिफ्रेश करके एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक्चुअली में एक एरो फंक्शन हो यहाँ पे इस तरीके से। अब ये ऑन जो जो रिफ्रेश है ना आपका, यहाँ कॉल होगा, यहाँ कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर ही मैं अपना लॉजिक लिखूंगा कि भाई मुझे ऑन रिफ्रेश पे क्या करना है। और रिफ्रेशिंग क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेशिंग पास कर दूंगा इस तरीके से। तो ये रिफ्रेशिंग अगर ट्रू रहेगा ना, तो तभी हमारा क्या होगा। अभी देखो, अभी कुछ नहीं होगा। देखो अभी मैं अगर ऐसे करूँगा ना, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हमको एक थोड़ा सा लोडर दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा। तो ये करता है डेटा को हमारा अपडेट करने का काम करेगा। अब मुझे करना क्या होगा, जैसे ही मैं इसको टॉप से डाउन को स्वाइप करूँ यहाँ पे, तो जो सेट रिफ्रेशिंग हो ट्रू हो जाए, ठीक है। ट्रू हो जाए, ट्रू होने के बाद क्या करना है, हमको लॉजिक लिखना है कि उसके बाद हमें क्या करना है। तो एक काम करूँगा ना, जो एक सेट टाइम आउट करके होता है,
इसको कॉल करूँगा यहाँ पे जो हमें लास्ट वीडियो में देखा था, और यहाँ चाहता हूँ कि 2 सेकंड के बाद यहाँ पे कुछ अपना काम परफॉर्म करे। जब भी मैं ऊपर से स्वाइप करूँगा तो इस हर 2 सेकंड के बाद क्या होगा ना, 2 सेकंड के बाद क्या होगा, कुछ अपना काम परफॉर्म करेगा। तो मैं करता हूँ, तो ये सेट रिफ्रेशिंग, इसको पहले फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि 2 सेकंड तक क्या होगा, ये जो रिफ्रेश घूमता रहेगा, 2 सेकंड तक घूमता रहेगा। 2 सेकंड के बाद जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप यहाँ कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ना कि 2 सेकंड के बाद ना मैं एक न्यू आइटम को ऐड कर दूँ इस लिस्ट के अंदर। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस। देखो कुछ नहीं करना, सेट डेटा को क्या कर दो, कॉल कर लो, और इसमें करो एक यहाँ पे 3 बार डॉट मार दो। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पे डेटा कॉल कर दो, एंड यहाँ पे कॉम 2 पैरामीटर लेगा, कॉमा पास करके क्या करो, न्यू आइटम लिख दो, तो न्यू फ्रूट ऐसे लिख दो बस। ठीक है, अब मेरा काम बन चुका है। अब होगा क्या कि जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ऑन स्वाइप रिफ्रेश करूँगा, तो मेरा डेटा क्या होगा ना, न्यू फ्रूट इसमें डेटा को स्टोर हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एक नया डेटा स्टोर हो गया यहाँ पे। अब दोबारा देखो नया डेटा स्टोर। अभी क्यों और कैसे हो पा रहा है, देखो क्यों और कैसे हो पा रहा है वो समझाऊँ मैंने यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर इस सेट डेटा के अंदर डेटा को स्टोर करवा रहा हूँ, एक नया डेटा अपेंड कर रहा हूँ इसके यहाँ पर। तो जैसे क्या होगा, इसके अंदर डेटा जाएगा डेटा के अंदर, तो ये क्या है एक्चुअली में एक यूज स्टेट, एक क्या है यूज स्टेट है, जो कि क्या होता है एक रिएक्टिव प्रोग्रामिंग होती है, रिएक्टिव थिंग्स होती है। तो जहाँ जहाँ भी ये डेटा यूज़ हो रहा है ना, उसको रिकम्पोज कर देगा, उस वाली चीज़ को रिकम्पोज करने वाला। तो जो फ्लैट लिस्ट क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा, रिकम्पोज कर देगा। तो बस हमारा सिंपल सा यही तरीका था। ठीक है, तो अब मैं मेरा ये वाला तो काम बन चुका है। ये कुछ और पैरामीटर लेता है ऑन रिफ्रेशिंग कंट्रोल यहाँ पे, जो कि ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं, जो कि कलर होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक ना टिंट कलर करके होता है, टिंट कलर। तो मान लो मैं सपोज कुछ भी देता हूँ यहाँ पे FF। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे देखो, इसे कलर जो है चेंज हो गया यहाँ पे, देखा पहले ग्रे कलर आता था तो यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये क्या करता है कि उसके जो रिफ्रेश वाले को कलर चेंज कर देता है। उसके साथ क्या होता है, एक कलर करके भी होता है यहाँ पे कलर्स, जो क्या करता है एरे ऑफ कलर अपने अंदर लेता है, जो कि ये बेसिकली एंड्रॉयड के लिए यूज़ होता है। कलर यहाँ पे, यहाँ कुछ भी आपको कलर देना है आप दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जो भी कलर देना है आप दे सकते हो। बेसिकली ये एंड्रॉयड के लिए यूज़ होता है कलर। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कलर अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो इतना काम हो चुका है। फ्लैट लिस्ट और कुछ पैरामीटर भी लेता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो फ्लैट सॉरी लिस्ट एक हेडर कंपोनेंट भी लेता है। अगर आपको हेडर पे कुछ डेटा चाहिए तो यहाँ भी हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जैसे सपोज मैं टेक्स्ट पास करता हूँ यहाँ पे, और फ्रूट लिस्ट लिखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और ये करेगा अपने अंदर, और स्टाइल दे देता हूँ यहाँ पे स्टाइल्स डॉट फॉन्ट जो उसका साइज में 30 दे देता हूँ, और जो फॉन्ट जो वेट होगा वो मैं 7 पास करता हूँ। देखो अब हुआ क्या, यहाँ पे मैंने फ्रूटली से एक हेडर बना दिया। अगर आपको हेडर क्रिएट करना है, हेडर बनाना है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। उसी तरह से क्या होता है, हमारे पास फुटर भी होता है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फुटर पास करता हूँ, लिस्ट फुटर कंप्लीट करता हूँ, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रूट करके। अगर आपको लास्ट में कोई डेटा को पास करना है, लास्ट में डेटा को रखना है ना, तो उस तरीके से आप रख सकते हो। तो बस ये हमारा कुछ फ्लैट लिस्ट था यहाँ पे, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ईजी था। हमने क्या किया, एक लिस्ट डेटा को शो भी करवा दिया, और यहाँ पे ऑन रिफ्रेश का भी हम लोग देख लिया। तो बेसिकली कब काम आएगा, जब आप थोड़ा सा API से कॉलिंग करोगे ना वहाँ पे, और डेटा को हम लोग को शो करवाना पड़ेगा अपने लिस्ट के अंदर ना, तब हमारा फ्लैट लिस्ट यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है यूज़ करना, राइट।